जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आए हैं और यह सारा प्रश्न यूपी पुलिस से रिलेटेड है। यकीन मानिए, अगर आप यह सारा क्वेश्चन पढ़ के आते हैं तो आपके होने वाले एग्ज़ाम में आपका अच्छा से अच्छा स्कोर बनेगा। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? सही उत्तर है अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर है एंडीज। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? सही उत्तर है अमेरिका। 10वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अगला प्रश्न है 12वां, मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका सही उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न है 13वां, अकबर की माँ का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है 14वां, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? सही उत्तर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है 15वां, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं? सही उत्तर है 3 देशों की सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है 17वां, एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? वह है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर है इसका गौमुख उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है 19वां, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही उत्तर है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है 20वां, भारत की जलवायु कैसी है? सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय मानसून। उष्ण कटिबंधीय मानसून है भारत की जलवायु। अगला प्रश्न है 21वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है उमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है 22वां, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 21 अक्टूबर सन 1951 में। अगला प्रश्न है 23वां, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? सही उत्तर है कमल। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की हमें इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? सही उत्तर है इसका नीति आयोग। अगला प्रश्न है 25वां, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 26वां, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? पहला इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है लैक्टोमीटर का। अगला प्रश्न है,
किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? सही उत्तर है जोसेफ जॉन थॉमसन। अगला प्रश्न है 28वां। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? सही उत्तर है आर्द्रता। अगला प्रश्न है 29वां। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? सही उत्तर है बेंगलुरु। 30वां प्रश्न है पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 31वां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? इसका सही उत्तर है PC महालनोबिस। अगला प्रश्न है 32वां। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सही उत्तर है विश्व बैंक। 33वां प्रश्न है भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? सही उत्तर है 29। RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? इसका सही उत्तर है नोट, बैंक नोट। अगला प्रश्न है 35वां। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है भारत सरकार। अगला प्रश्न है 36वां। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? सही उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान कसीदकारी अगला प्रश्न है कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? सही उत्तर है वीणा। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 40वां। बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी है? इसका सही उत्तर है कथक। अगला प्रश्न है एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा था? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा था? सही उत्तर है अनीत देसाई। अगला प्रश्न है 42वां। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? सही उत्तर है निकोलो मैकियावेली। अगला प्रश्न है 43वां। हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? सही उत्तर है उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न है 44वां। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथियों वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना। अगला प्रश्न है साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? वह है सहित। इसका सही उत्तर है सहित। अगला प्रश्न है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर है 786 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? वह स्थित है साथियों पटियाला में। अगला प्रश्न है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है 50वां। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है 51वां। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है आलम आरा। अगला प्रश्न है भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है किसान कन्या। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है वाटसन हॉल मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है नूरजहां। अगला प्रश्न है भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? सही उत्तर है एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस या चैपलिन सिनेमा जो कलकत्ता में। अगला प्रश्न है 70 mm
फॉर्मेट में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? इसका सही उत्तर है शोले। अगला प्रश्न है पहली भारतीय 3D फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है माई डियर कुट्टी चाथन। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी है? सही उत्तर है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? सही उत्तर है गुजरात। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सही उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून। अगला प्रश्न है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ओजोन परत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सही उत्तर है नागपुर। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न है वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? सही उत्तर है पराबैंगनी किरण। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? सही उत्तर है 1980। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? सही उत्तर है धान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, जो कि हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। और आप किस राज्य से हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य को भारत का ध्यान भंडार भी कहा जाता है? सही उत्तर है पंजाब को। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किस उद्योग से जुड़ी हुई थी? सही उत्तर है डेयरी उत्पादों के उद्योग से। अगला प्रश्न है गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? सही उत्तर है मूंगफली। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? सही उत्तर है पहला स्थान। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सही उत्तर है इंटरनेट। अगला प्रश्न है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है 15 दिसंबर सन 1959 में। अगला प्रश्न है भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहां से प्रसारित किया गया था? सही उत्तर है सन 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है बिल गेट्स और पॉल एलन। अगला प्रश्न है भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है सन 1995। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है ओलिवर इवांस। अगला प्रश्न है प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? सही उत्तर है जोहान गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है सन 1998 में। अगला प्रश्न है गूगल की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। अगला प्रश्न है फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है फरवरी 2004 को। अगला प्रश्न है फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर है मार्क जुकरबर्ग को। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग को।
और इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को। इंस्टाग्राम को किसने शुरू किया था? माइकर क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप कब आया था? सही उत्तर है जनवरी 2009 में। अगला प्रश्न है, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 21 मार्च 2006 में। और 99वां प्रश्न है, यूट्यूब कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है 14 फरवरी 2005 में, जो कि आप अभी इस समय यूट्यूब या फेसबुक ज़रूर चला रहे होंगे जिसमें हमारी वीडियो देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है वर्ष 2013 को। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।